morning, viewers. Today we are going to start chapter 16, hydrocarbons. And the first topic is classification of hydrocarbons. Remember, a compound consisting of carbon and hydrogen is termed as hydrocarbon. So, whenever we discuss hydrocarbons, we have studied that depending upon the carbon number, they have a specific prefixing structure, and depending upon the nature of bonding they have a suffix "ane", "ene" or "ine" in them. So hydrocarbons have a proper naming, like if they contain a single bond, then they will be ethane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, etc. If they have a double bond, then they will be ethene, propene, butene, pentene, hexene, heptene, etc. And if they have a triple bond, then they will be ethyne, propyne, butane, pentyne, hexyne, etc. Remember, whenever we classify hydrocarbons, first of all, they have two bigger classes, that is open chain or acyclic. We name them as open chain or acyclic, and the otherwise they have closed chain or cyclic compounds. Now, all those compounds in which they have a free terminal carbon atom, they are called open chain or acyclic hydrocarbons. For example, I say 1, 2, 3, 4. It's a 4 carbon compound consisting of single bonds between them. So 4 कार्बन की वजह से आप इसको ब्यूट प्रीफिक्स लगाते हैं, और चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है सबके दरमियान, तो आप एन प्रीफिक्स लगाते हैं। और आप जब इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं तो आप कहते हैं कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट के बाद 4 कार्बन की वजह से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, तो आप इसे क्या कहते हैं, दैट बिकम्स ब्यूटेन, अ 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड। रिमेंबर, इसमें जो लास्ट वाले दोनों कार्बन एटम्स हैं आपस में, ये दोनों के दोनों फ्री हैं, ये आपस में लिंक नहीं हुए हुए। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके टर्मिनल कार्बन एटम्स फ्री हों, वो आपस में हेड टू हेड लिंक ना हुए हों, उन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। नाउ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को, जिन्हें हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, आप दो तरह से फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चेन की बुनियाद पर, और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी नेचर ऑफ चेन और नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पे आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। व्हेन वी क्लासिफाई ओपन चेन कंपाउंड्स ऑन बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ चेन, तो हम कहते हैं दे आर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। नेम आपको इंडिकेट कर रहा है कि तमाम ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम्स हेड टू हेड या एक लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं, वो एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जबकि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा कार्बन एटम्स एज अ ब्रांच एक्ट करते हैं, उन्हें हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नाउ रिमेंबर, हमने यहाँ पर एक 4 कार्बन का कंपाउंड लिखा है, इसमें देखें चारों के चारों कार्बन एटम्स हेड टू हेड आपस में स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। और तमाम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के नेम के साथ हम N को यूज करते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, सो वी आर राइटिंग इट एज N-ब्यूटेन। दिस N बेसिकली इंडिकेट्स दैट इट इज अ नॉर्मल ब्यूटेन, यानी इसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में आपने अरेंज किए हैं या लीनियर फैशन में आपने अरेंज किए हैं। जब आपने इसी कंपाउंड की ब्रांचिंग करनी हो तो आप क्या करते हैं, जितनी कार्बन एटम्स को एज ब्रांच लेना चाहते हैं, आप टोटल कार्बन में से उन्हें हटा दें। जैसा कि यहाँ 4 कार्बन हैं, आप एक कार्बन को ब्रांच में लेकर आना चाहते हैं, तो आप एक कार्बन यहाँ से हटा दें, तो पीछे आपके पास कितने कार्बन रह जाएंगे जी? 3। यू आर लेफ्ट विद 3 कार्बन एटम्स। रिमेंबर, चौथा कार्बन एटम किधर गया, आपने उसे ब्रांच में लगाना है। और ब्रांच कभी भी टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर अरेंज नहीं होती। ये भी आपका टर्मिनल कार्बन एटम है और ये भी आपका टर्मिनल कार्बन एटम है, यानी इस केस में ये जो ब्रांच है आपकी, ये टर्मिनल कार्बन एटम पे अरेंज नहीं हो सकती। इसे आप हमेशा किसी भी नॉन टर्मिनल कार्बन में अटैच करते हैं। यहाँ चूंकि नॉन टर्मिनल कार्बन है ये, तो मैंडेटरी है कि आपने जो कार्बन ब्रांच में लेकर आना है उसे आप यहाँ पे अरेंज करेंगे। जब आप इसे यहाँ पे अरेंज करेंगे, अब आपको तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन अपनी बॉन्डिंग ए कंप्लीट करने हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड है, तो यहाँ आप 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड नजर आते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा।
इस कार्बन का एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है तो 3 हाइड्रोजन एटम्स मजीद आप अटैच कर देंगे यूं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है इसमें 3 कार्बन एटम्स स्टेट चेन में लगे हुए, जबकि जो चौथा कार्बन एटम है ये वाला वो आपके पास एज अ ब्रांच एक्ट कर गया है। जब आप इस स्ट्रक्चर को सम अप करते हैं तो आप कहते हैं ये हमारे पास एक चेन है जिसमें 3 कार्बन एटम्स चेन कैसा बन गए, जबकि चौथा कार्बन एटम ये वाला आपके पास एज अ ब्रांच के तौर पे आ गया है। याद रखें है ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड, इसे भी हम ब्यूटेन कहते हैं। है ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड, इसे भी आप ब्यूटेन कहते हैं। फर्क ये है कि इसमें 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, इसलिए ये एक स्ट्रेट चेन ब्रांच स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसे हम एन ब्यूटेन कहते हैं। इसमें 4 कार्बन एटम में से 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, जबकि चौथा कार्बन ब्रांच में आया हुआ है, जिसे हम एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन एज ब्रांच के तौर पे आया हो उसे हम आइसो प्रीफिक्स देते हैं, यानी हम उसके नेम से पहले प्रीफिक्स आइसो लगाते हैं। 4 कार्बन की वजह से ये ब्यूटेन तो है ही है, लेकिन क्योंकि उसमें एक ब्रांच है तो आप इसको कहते हैं आइसो ब्यूटेन। इसका मतलब है ब्यूटेन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। एक वो जिसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज है, लीनियर फैशन में अरेंज है, और वो एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड में एटलीस्ट वन ऑफ द कार्बन एटम आपने ब्रांच में अटैच किया है, इसलिए आप उसे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में आप एन ब्यूटेन को लिख सकते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में आप आइसोब्यूटेन की एग्जांपल कोट कर सकते हैं। इसी तरह आप एन पेंटेन लिख सकते हैं। एन पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। आइसोपेंटेन का मतलब है टोटल में 5 कार्बन एटम्स लेकिन 4 स्ट्रेट चेन में और 5वां कार्बन एटम आपने ब्रांच में लेकर आना है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ चेन इन अ हाइड्रोकार्बन। ठीक, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के लिहाज से जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई करते हैं तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स फिर आप बनाते हैं। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, और इसके पैरेलल होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, रिमेंबर सैचुरेट का मतलब होता है भरा हुआ, यानी ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन अपनी 4 वैलेंसी नॉर्मल सिंगल बॉन्डिंग से कंप्लीट करता है। ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन अपनी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड्स यानी सिग्मा बॉन्ड्स की मदद से सेटिस्फाई करता है उन्हें हम कहते हैं दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स इसके एग्जांपल में हम काउंट करते हैं। हाउ, रिमेंबर दिस इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। अब दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हमने कहा है कि इस पे कार्बन का अपनी गति सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है। अब आप जब इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करते हैं तो हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आपने अटैच किए हैं। नाउ इट बिकम्स अ 2 कार्बन कंपाउंड इन व्हिच बोथ द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ सिंगल बॉन्ड एंड these कार्बन हैव 3 हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। तो 2 कार्बन्स की वजह से आप इसके साथ प्रीफिक्स लगाते हैं ईथ, और चूंकि उनमें सिंगल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करते हैं एन, मींस दिस कंपाउंड बिकम्स इथेन। अब इथेन इज अ मेंबर ऑफ अल्केन क्लास और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड दैट इज द कंपाउंड। अब आप इसमें देखिए 3 कार्बन एटम्स बने हुए हैं, लेकिन आपने तीनों कार्बन एटम्स को जब हेड टू हेड आपस में लिंक किया है तो वी हैव रिजल्टेड इनटू अ क्लोज स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस कार्बन के 2 बॉन्ड आपको नजर आते हैं, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन आपको लगाने हैं। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स हैं तो आपको 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन के लिए आप प्रीफिक्स लगाते हैं प्रोप, और चूंकि सब पे सिंगल बॉन्ड है तो आप सफिक्स देंगे एन, कंपाउंड बन जाएगा प्रोपेन। चूंकि इसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स आपस में लिंक्ड हैं टर्मिनल्स के जरिए तो ये एक क्लोज चेन कंपाउंड है, तो हम उसके नाम के साथ यूज करते हैं साइक्लो प्रीफिक्स। तो दैट कंपाउंड बिकम्स साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लोअल्केन। तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन अपने तमाम बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड से पूरे करता है, जबकि इसके मुकाबिल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड्स के अलावा 5 बॉन्ड्स भी उसको कंप्लीट करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपनी 4 वैलेंसी की सेटिस्फैक्शन सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों के जरिए से कंप्लीट करता है उन्हें हम कहते हैं
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो क्लासेस काउंट होती हैं, एक अल्कीन्स और एक अल्काइंस। Alkenes are carbon-carbon compounds that have double bond in them, for example ethene, for example propene, butene, etc. और alkynes are carbon-carbon compounds that have triple bond in them, for example अगर दो कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप उसे इथाइन कहते हैं, अगर तीन कार्बन एटम्स में एक ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप उसे प्रोपाइन कहते हैं। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यू सेड मल्टीपल बॉन्ड्स। हम स्टेट पे यूं भी कहते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपनी वैलेंसी मल्टीपल बॉन्ड्स जो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है उनसे सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो कि अल्कीन्स या अल्काइंस की सूरत में हमारे सामने आते हैं। ठीक, अब हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करना हम कहते हैं उनमें टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में लिंक होते हैं और टर्मिनल कार्बन एटम्स लिंक होने की वजह से आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है। इन साइक्लिक कंपाउंड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं स्टेट अवे। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। और रिमेंबर all those cyclic compounds which have either single bond, double bond or triple bonds but they are cyclic in nature, they are termed as alicyclic. For example, we write cycloalkanes, cycloalkanes. For example 1 2 3 4। अब चार कार्बन एटम्स हैं और इन चारों को हमने आपस में साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अगर आप इनकी वैलेंसी सेटिस्फेक्शन पे जाएं तो हर कार्बन को अपने साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच करने, दो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच करने। अब यहाँ देखें चार कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम कहते हैं एन। चूंकि कंपाउंड साइक्लिक है तो हमने से कह दिया साइक्लोब्यूटेन, ये एक साइक्लोअल्केन की एग्जांपल में आता है। अगर आप किसी भी बॉन्डिंग सिंगल से हटा के डबल बॉन्डिंग लेकर आते हैं और जब भी आपके पास डबल बॉन्ड आता है तो वहां डीहाइड्रोजनेशन होती है, यानी हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। यानी आप एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करें और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव करें तो आपको इन कार्बन्स के दरमियान में एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड लेकर आना पड़ेगा, दैट इज अ डबल बॉन्ड नाउ। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो चार कार्बन्स की वजह से आप उसे ब्यूट कहते हैं और चूंकि एक डबल बॉन्ड आ गया है और डबल बॉन्ड की वजह से आप ईन सफिक्स लगाते हैं तो आप उसे कहते हैं ब्यूटीन। और चूंकि कंपाउंड साइक्लिक है तो आप इसे कह दिया दैट इज साइक्लोब्यूटीन, तो इट इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इस तरह अगर आप एक और हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं, सेट ये वाला और ये वाला, अब इस कार्बन की तीन बॉन्ड आपको मिल रहे हैं ना, चौथा बॉन्ड पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर एक और बॉन्ड लेकर आना है, दैट इज नाउ बिकम्स अ ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड की वजह से चार कार्बन्स हैं तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सुफिक्स y यानी आइन लगाएंगे तो ब्यूटाइन, और कंपाउंड साइक्लिक है तो हम उसे कहते हैं दैट इज साइक्लोब्यूटाइन। तो इसका मतलब है साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोएल्काइन्स, these all are alicyclic compounds. What are alicyclic? All those cyclic compounds which have either single, double or a triple bond, they are included in alicyclic hydrocarbons. Now remember, aromatic hydrocarbons, basically word aromatic is from a Greek word aroma, which means fragrance. अब ये जो क्लास है ये aromaticity पे बेस करती है। What is aromaticity? वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिसिटी का रूल फॉलो करते हैं जो नंबर एक साइक्लिक हो, नंबर टू उनके अंदर कॉन्जुगेशन हो, और नंबर थ्री उनमें रेजोनेंस हो, रेजोनेंस ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो ये कंडीशन फॉलो करते हैं उन्हें कह सकते हैं कि वो एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं और वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। नाउ लुक, वी हैव टू एक्सप्लेन अ बिट देम। साइक्लिक, नो प्रॉब्लम। All those compounds which have a terminal carbon atom linked together, they are cyclic. What is conjugation? Conjugation is presence of alternate single and double bond in a hydrocarbon. That is called conjugation. For example, 1 2 3 4, double, single, double. अब ये मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ। ऑल्दो ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है या एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है या एक
एसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें कंजुगेशन जरूर है। दिस इज डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक फिर डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड्स को ऑल्टरनेट कर रहा है एक सिंगल बॉन्ड। जब भी आप अनसैचुरेशन को एक सिंगल बॉन्ड से अल्टरनेट करवाते हैं तो हम इस फिनोमेना को कंजुगेशन कहते हैं। यानी पहली कंडीशन ये है कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन ये है कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हो। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज रोटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की या पाई इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। रिमेंबर, जब भी हम मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, याद रखें दो कार्बन एटम्स में या दो एटम्स में बनने वाला जो पहला बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब जब मल्टीपल बॉन्डिंग बनती है तो पहले बॉन्ड के बाद जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है पहले के बाद, तो ये एक पाई बॉन्ड होगा। बेसिक्स में सिग्मा बॉन्ड दो कार्बन एटम्स में ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जबकि मल्टीपल बॉन्ड्स में जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, और पहले बॉन्ड के बाद जितने भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं दाल आप पाई बॉन्ड। सब होता ही है जब आप इस पाई बॉन्ड को इधर लेकर आते हैं तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। यूं पाई बॉन्ड क्या करते हैं, जगह को रोटेट करते हैं। दिस रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद इन द सिस्टम इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब हमने होकल्स रूल के मुताबिक एरोमेटिसिटी में ये कहना होता है कि कंपाउंड्स में हैव कॉन्जुगेशन, कंपाउंड में हैव रेजोनेंस, बट एरोमेटिसिटी तब आती है जब कंपाउंड के पास कम से कम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस हो। जैसा कि हमने ये एक स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर लिख रखा है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसका मतलब है ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, क्योंकि चार कार्बन एटम्स हैं और कोई टर्मिनल फ्री नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन भी है, बिकॉज हर दो पाई बॉन्ड्स को एक सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट कर रहा है। ये कॉन्जुगेशन भी इसमें हो गई है। अगर आप इसकी पोजीशन रोटेशन की बात करें तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और इसका जो मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा वो ये बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने पर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने पर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, और इन सब के साथ आप हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में फर्क सिर्फ ये है ये भी चार कार्बन्स का स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है, चार कार्बन का स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है, लेकिन पोजीशन ऑफ बॉन्ड का फर्क है। क्यों फर्क हुआ है? बिकॉज रोटेट हुए हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर आप ये इधर रोटेट करें और ये इधर रोटेट करें तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। दिस इज रेजोनेंस, रोटेशन। लेकिन एरोमेटिसिटी की कंडीशन ये है 3 पेयर्स। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक? साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस नहीं है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर सामने आता है वो आता है बेंजीन का। दिस इज बेंजीन। These corners are the carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके पास कार्बन एटम्स हैं। अब यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है। तो ऑल दोस हाइड्रोकार्बन्स या aromatic hydrocarbons which have at least one benzene rings, they are called basically aromatic hydrocarbons। और अब हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि aromatic hydrocarbons must have a benzene ring। तो हम कहते हैं benzene containing compounds that is benzenoids, जिनमें एटलीस्ट एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होता है, they all are aromatic hydrocarbons। और ऐसे तमाम साइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, they are called non-benzenoids and they are alicyclic hydrocarbons। So classification में अब एक broad spectrum में हम बात करते हैं, benzene containing cyclic compounds are aromatic hydrocarbons and non-benzene containing aromatic hydrocarbons are called alicyclic hydrocarbons। तो aromatic compounds में at least एक benzene ring होता है, इसलिए हम उन्हें aromatic hydrocarbon कहते हैं। जब हम aromatic hydrocarbon जिनमें benzene ring होता है, जब उन्हें क्लासिफाई करते हैं तो फिर दो टाइप्स हम बनाते हैं। नंबर 1 homocyclic and number 2 heterocyclic। होमोसाइक्लिक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें साइकिल के अंदर सारे के सारे एटम्स कार्बन के होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 and 6। It is a 6-membered aromatic compound because it has conjugation
मेंबर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इस रिंग में देखिए सारे के सारे एटम्स कार्बन के हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपके पास रिंग में एक भी एटम अदर देन कार्बन आता है तो आप उसे कहते हैं दैट इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। अब ये आपके पास टोटल में 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्स हैं टोटल, लेकिन 5 एटम्स कार्बन के हैं और छठा एटम जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन का आ गया हुआ है, ये आपके पास क्या हो गया, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया है। याद रखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो रेजोनेंस होती है, इस रेजोनेंस को आप एक सर्कल डाल के भी शो कर सकते हैं, या आप इस तरह से बॉन्ड शो करते हैं या फिर आप इनके दरमियान में सर्कल शो कर सकते हैं। दैट इज अ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नेम एज पाइरिडीन। It is pyridine, a 6-membered heterocyclic compound. So, aromatic hydrocarbon जिसमें रिंग में सारे एटम्स कार्बन के हों वो होमोसाइक्लिक होता है, और जिसमें एक आध एटम रिंग में अदर देन कार्बन हो वो हेटेरोसाइक्लिक होता है। फॉर एग्जांपल पाइरिडीन, थायोफीन, फ्यूरॉन, पायोल, पीटीसी, ये सारे के सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। नाउ वी हैव अ ब्रीफ लुक ऑफ ऑल दिस। हाइड्रोकार्बन्स आर कार्बन हाइड्रोजन containing compounds which can be classified two types, that is open chain and closed chain. ओपन चेन में टर्मिनल कार्बन एटम्स फ्री होते हैं, उन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो ओपन चेन को दो तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ चेन की बुनियाद पर हम उन्हें स्टेट चेन और ब्रांच चेन में लेकर आते हैं। स्टेट चेन में सारे कार्बन एटम्स लिनियर फैशन में लगे होते हैं, जबकि ब्रांच चेन में ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग में हम आइसो और नियो ब्रांचिंग का जिक्र करते हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पे कंपाउंड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो कार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन अपनी 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से पूरी करता है, और अनसैचुरेटेड वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी के लिए मल्टीपल बॉन्डिंग यूटिलाइजेशन होती है, यानी कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स को इस्तेमाल करता है। अगर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे एल्कीन कहते हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उन्हें अल्काइंस कहते हैं। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें टर्मिनल कार्बन एटम्स फ्री नहीं होते, बल्कि वो आपस में साइक्लाइजेशन प्रोसेस के जरिए लिंक करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन ना हो, बेशक वो साइक्लिक कंपाउंड्स हो, उन्हें हम नॉन बेंजीनॉइड्स कहते हैं, और वो सारे के सारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइंस वगैरह। तमाम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन नहीं हो, they are called benzenoids, and all benzenoids are aromatic hydrocarbons which can be of two types, that is homocyclic and heterocyclic. homocyclic में रिंग में सारे एटम्स कार्बन के होंगे, they may have 6 carbon 7 8 9 depending upon, और heterocyclic में one of the atom may be other than carbon in the ring and that atom is called heteroatom. For example pyridine में आपने नाइट्रोजन को एज अ हेटेरोएटम आपने यूज किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।